जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वक्त मैं हूँ पंचवटी में और पिछले वीडियो में मैंने आपको पंचवटी से जुड़े सारे मंदिरों के दर्शन कराए थे। जो प्राचीन मंदिर थे उनमें थे कपालेश्वर मंदिर, नरोशंकर मंदिर, कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तपोवन की ओर। तपोवन वही जगह है जहाँ पे ये गोदावरी नदी जाकर मिलती है कपिला नदी से। वहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। और तपोवन वही जगह है यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और सीता मैया का रावण ने हरण किया था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं तपोवन में कौन कौन सी जगह है जो श्री राम से और रामायण से जुड़ी हुई है। शुरू करते हैं तपोवन का ये सफ़र। तपोवन जाने के लिए आपको पंचवटी में स्थित इस सीता गुफा के पास आ जाना है और दर्शन करके आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको सामने रिक्शा स्टैंड नज़र आएगा जो 60 रुपीज़ पर पर्सन में आपको तपोवन लेकर जाते हैं। इन सारी जगहों पर घुमाते हैं, गाइड करते हैं और फिर से आपको पंचवटी पे लाके छोड़ देते हैं। आप चाहे तो पर्सनल ऑटो भी कर सकते हैं जिसका किराया आपको 250 से 300 रुपये पड़ सकता है। ही रामाची पर्णकुटी। ज्या टायमाला राम नाशिकमध्ये वनवास काढायला आले, चतुर्मासाचे 4 महिने इथं कुट्या बनवून राहिले। या कुट्यातनं हा समोरचा जो पूल आहे याच्या खाली लक्ष्मण रेषा उरलेली आहे, ती आपण जाताना पाहणार आहे। दोस्तों यही वो जगह है जब किसी समय पर प्रभु श्री राम यहाँ रहा करते थे और इसी जगह पर रावण ने साधु के भेष में आकर सीता माता का अपहरण किया था। में राम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है और उसी के बिल्कुल पीछे है हनुमान जी की मूर्ति। पर्णकुटी के थोड़ा आगे आने पर आपको एक पुल नज़र आएगा जिसके नीचे से पानी की एक मोटी धारा बहती है और कहा जाता है कि इसी जगह पर सीता माता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। हे समोर जे पाणी वाहत आहे इथे लक्ष्मणाने रेषा ओढलेली, ही पहिली अग्नी रेषा होती। ज्या टायमाला रावणाने सीतेला उचललं तिच्या पायाच्या स्पर्शाने हे पाणी झालं। त्रेतायुगात अग्निरेषा, कलियुगात जलरेषा। दोस्तों सीता माता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर जो रेखा खींची थी, ये पानी की बहती धारा वही लक्ष्मण रेखा है जो किसी समय में अग्नि रेखा हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब रावण साधु के भेष में उस तरफ से भिक्षा मांगने के लिए आया तब सीता माता ने इसी अग्नि रेखा को पार करके उनको भिक्षा दी और ये अग्नि रेखा उस समय जल रेखा में परिवर्तित हो गई और आज इस जगह को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण रेखा के दर्शन करने के बाद आप जब 20 से 25 कदम आगे आते हैं तब आपको एक 5,500 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को लंबे हनुमान मंदिर या काट्या मारुति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आपको 11.5 फुट ऊंचे लंबे हनुमान जी के स्वयंभू मूर्ति के दर्शन होते हैं। पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति स्थित है वो 5,500 साल पहले कांटों की झाड़ियों से अपने आप निकली है और स्वयंभू मानी जाती है। इसीलिए यहाँ के हनुमान को काट्या मारुति के नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्ति 5,100 वर्ष प्राचीन काल की है, स्वयंभू है, जमीन से आपो निकली हुई है। 11.5 फीट ऊंची है मूर्ति, 7.5 फुट कमर पर राउंड है। शनिवार या मंगलवार को भगवान को सिंदूर लेपन होता है। एक बार में 2.5 किलो सिंदूर, 1.25 किलो घिया तेल लगता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की ध्वजा पर बैठ कर के अर्जुन की रक्षा की, तभी से अर्जुन का नाम कपिध्वज पड़ा। दोस्तों मंदिर से दर्शन करने के बाद हम जब यहाँ आ जाते हैं तो रोड के बिल्कुल सामने इस तरफ वो स्थान है जहाँ से रावण ने सीता माता का हरण किया था। सीता जी है, ये राजा रावण है। इसके पीछे बड़ा मंदिर का निर्माण चला है, इसलिए मूर्ति यहाँ पे रखी है। इसी रोड से पीछे नदी बह रही है, इस नदी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। त्रेता युग में अग्नि रेखा थी, अब जल रेखा बन गई है। उस रेखा को लांघ के सीता जी यहाँ पे रावण को भिक्षा देने आई। रावण सीता जी को बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण सीता जी को लंका ले गए। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, राम लक्ष्मण सीता, सीता राम, सामने हनुमान जी है। हिंदुस्तान के अंदर एक ही मंदिर है, अकेली सीता रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है। दंडकवन नाम का जंगल था, बस्ती बढ़ गई। बस्ती का महत्व नहीं है, ये भूमि पवित्र भूमि का भगवान की एक कर्म भूमि है। ये पंचवटी का आखिरी का दर्शन है। बोलो सीता माता की जय। तो दोस्तों यहाँ से हमारा तपोवन का सफ़र शुरू हो जाता है और अगर डिस्टेंस की बात करें तो पंचवटी से तपोवन का डिस्टेंस जो है वो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का है। और तपोवन में आते ही सबसे पहले आपको श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हर 12 वर्षों में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है और जब भी नासिक पे कुंभ मेला भरता है तो कलश की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। इसी मंदिर में आके सारे बड़े साधु संत रुकते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ऑटो वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है तपोवन की इस जगह से आगे जाने पर आपको कपिला गोदावरी नदी का संगम देखने के लिए मिलता है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले चलते हैं इस मंदिर में जो कि समर्पित है लक्ष्मण जी को, क्योंकि कहा जाता है कि इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो राम जी जब तपोवन में रहा करते थे तब शूर्पणखा ने एक दिन उनको देख लिया और उन पर मोहित हो बैठी। राम जी ने जब उनको समझाया कि वो विवाहित है और सीता जी उनकी पत्नी है, तब शूर्पणखा ने सीता जी को हानि पहुंचानी चाहिए और उसी वक्त लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। और आज इस जगह पर हमें एक मंदिर देखने के लिए मिलता है जो पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार में विराजित है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति के, और उन्हीं के बिल्कुल सामने है लक्ष्मण जी का ये शेषनाग अवतार। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि ये जगह लक्ष्मण जी की तपोभूमि है, क्योंकि इसी वन में बैठकर लक्ष्मण जी ने कई वर्षों तक तप किया और उसी की वजह से इस जगह को तपोवन के नाम से जाना जाने लगा। थोड़ा आगे जाने पर आपको मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया हुआ वो दृश्य नजर आएगा जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। वैसे माना ऐसे जाता है कि जो सही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी वो गोदावरी घाट पे स्थित है, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको सीधा बाहर आ जाना है। इस तरफ रोड क्रॉस करके आपको नज़र आएगा राम सृष्टि उद्यान, और इस उद्यान में राम जी की एक 70 फुट ऊंची मूर्ति है जिसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। और अयोध्या के बाद यही वो जगह है जहाँ पे आपको राम जी की सबसे बड़ी मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों प्रभु श्री राम के इस विराट रूप के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे गोदावरी घाट नज़र आएगा। ये वही जगह है जहाँ पे हर 12 वर्षों में नासिक का कुंभ मेला भरता है। सामने है गोदावरी नदी, इसी गोदावरी नदी में शाही स्नान किया जाता है कुंभ मेला का। और अगली बार जब नासिक में कुंभ मेला भरेगा तब वो साल होगा 2027। ये है गोदावरी घाट। आगे चलकर वहाँ से कपिला नदी आती है और गोदावरी नदी जाकर कपिला नदी को मिलती है जो कपिला गोदावरी संगम बनाती है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जो प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़ी हुई है। दोस्तों प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद आप जब इस तरफ आ जाते हैं तब आपको दिखाई देता है ये सर्वधर्म मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको सारे धर्मों से जुड़े देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। अंदर चलते ही आपको दोनों तरफ प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के और रामायण से जुड़े सारे दृश्य जो है वो नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे अशोक वाटिका को भी दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। इस मंदिर से बाहर निकलने पर आपको उल्टे हाथ पर शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर भी नजर आता है। शनि महाराज के दर्शन करने के बाद आपको ये कपिला गोदावरी संगम का प्रवेश द्वार नजर आ जाता है। चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे है प्रभु श्री राम की 70 फुट ऊंची मूर्ति। ये है वो प्रवेश द्वार जिससे मैं अंदर आया हूँ। ये गोदावरी नदी बहते हुए इस तरफ से आती है कपिला नदी और सामने है कपिला गोदावरी नदी का संगम। तो दोस्तों ये है कपिला गोदावरी नदी का संगम पॉइंट। यहाँ से आती है गोदावरी नदी और इस तरफ से आ रही है कपिला नदी। कहा जाता है कि इस तरफ कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और उन्हीं के कड़े तप से यहाँ पे कपिल नदी बहने लगी और ये बना है कपिल गोदावरी नदी का संगम पॉइंट।
दोस्तों ये है गोदावरी नदी जो आकर मिलती है कपिला नदी से, और उसी के बिल्कुल पीछे है कुछ प्राचीन गुफाएं जहाँ पे किसी समय पर प्रभु श्री राम रहा करते होंगे। यहाँ पे टोटल 11 गुफाएं हैं और इनमें से कई गुफाओं में शिव जी के, प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के मंदिर बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गोदावरी नदी को पार कर कर उस तरफ जाना होगा यहाँ से। तो दोस्तों अब चलते हैं वो एक्चुअल जगह पे जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। भगवान और सीता माता जी का दर्शन है। जो 3 भगवान यहाँ खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है, 3 कुंड है। 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने ये जगह अग्नि में प्रवेश किया था, ये अग्नि कुंड है। जो रावण लेकर गए सीता माता का मायावी रूप रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। जो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था, ये अग्नि कुंड है। बीच में वाला मुक्ति कुंड, ये सीता माता स्नान करने वाली जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी, 2 नदी का संगम होता है। दोस्तों यही है कपिला नदी जिसे कपिल मुनि ने कड़ी तपस्या करके यहाँ पे प्रकट किया। यहाँ पे किसी समय पर कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। ये है कपिल मुनि की पत्थर में तराशी हुई एक मूर्ति, और यही वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। गोदावरी कपिला संगम के द्वार के बाहर आने के बाद आपको पीछे चले जाना है, जहाँ पे आपको राम जी की एक और पर्णकुटी के दर्शन होते हैं, जहाँ पर राम जी अपने वनवास के दौरान रहा करते थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये वही पर्णकुटी है जिसे लक्ष्मण जी ने घास और पत्तों से बनाया था, और यहीं पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ रहा करते थे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको पत्थर में तराशी हुई हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है, और ये वो राम पादुका है जिसे अयोध्या की मिट्टी से बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं राम जी की उस पुरानी कुटिया के। प्रभु श्री राम की पर्णकुटी के बिल्कुल बाजू में है अगस्त्य महामुनि जी का आश्रम, जहाँ पर आपको अगस्त्य महामुनि की काली पत्थर से तराशी हुई मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और वो अगस्त्य मुनि ही थे जिन्होंने राम जी को चित्रकूट के बाद नासिक में आने का आदेश दिया था। तो दोस्तों ये थे तपोवन के कुछ प्रमुख स्थान जो श्री राम और रामायण से जुड़े हुए थे। मैं फिर से आ गया हूँ पंचवटी में गोदावरी नदी के घाट पे, और मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। इन दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको पंचवटी और तपोवन से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आप अगर यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं तो एक दिन काफ़ी है आपके लिए पंचवटी और तपोवन दोनों घूमने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।